है आज नगर और दिन तो कभी भी नहीं पिंगा। आज नगर की शोभा कैसी बढ़ रही है। अरे भाई बाल को हमको ये बताओ आज नगर की ऐसी शोभा कैसे बन रही है। क्या ये लाइव चलो ये रुको बता नहीं पूछे लोगन का है उचाऊ राम तिलक सुनिभा उड़दाऊ। बीच में और पीछे यहाँ बैठा था यहाँ बैठा था इधर आ जाओ यहाँ बैठ जाओ भाई खाई बात है नगर कैसे सजाया गया है। खाई बात है हमको बताओ। हटा रहा हूँ मैं कहती हूँ मेरा काम पड़ेगा ये मामला का है। हाँ भाई भाया के कम वो कभी थोड़ी सुनाई कम पड़े कुछ जोर तो कह जा तो मगर तो मेरे काम में पड़े। महाराज को बड़ो बेटू नायकी राम है राज्य में ठीक है महाराज रामपुर कहीं है रामपुर भाई भाई मेरे तो कहता मैं ठीक होने बात को भाई मैं बता रही हूँ तो भाई उनको कहीं हो रहे कहीं बात है कोई वो को तो नहीं बोलना भी महाराज का बड़ा बेटा नहीं है राम है। अच्छा अच्छा भगवान राज तिलक है। आओ रात्रि लगा आपको बैठिए अब मैं महारानी केकई के पास में जाती हूँ मैदान में और महारानी केकई के पास में यह सूचना डालूंगी। करे विचार तू बुद्धि बुझाते हो काज कवन विधिराते देख लाज मधु कुटिल किराते जीव गौ तकरे कहीं भाते। केके को ऑन कर दीजिए केके को माइक ऑन कर दो। महारानी जो महा अंदर से है महा अंदर से बड़े ही अद्भुत समाचार है। भरतनाथ पै गई दिल खाने का अनुमान हंस कर हंसियाने। क्या बात है खुलो ना स्टैंड पर अद्भुत समाचार है। कल 15 तू भूखी है प्यासी है या किसी ने लड़ाई है वो गंदे में लेकर क्यों दासी आज हम सबने चीज उतारे हैं क्यों तूने माल बिखेरे जो तू ये सब विचार ये कैसे रखी जाए। महारानी क्यों मैं तो अशुभ समाचार है।
कहने का साथ बटोर रही हूँ। मैं कह पाई तो आप क्या सुन सकोगी? महारानी जो कल प्रभात होते ही मंत्रा, कल क्या हो रहा है? महारानी जो कल राम का रात तिलक होने को जा रहा है। महारानी जो देखो बड़े आज का समय अति उत्तम विचार, इतनी खुशी की बातें कह रही हो, तेरे मुंह में घी सकता। महारानी जो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, महाराज ने भरत के साथ में पक्षपात किया है। महारानी जो तुम मंत्र भरत राम से छोटा है। महारानी जो क्या कहा? छोटे छोटे नहीं, महाराज भक्त को नहीं चाहते हैं। महाराज तेरी बड़ी वारी है, जो बड़ी हुई के तेरे घर बन कर आई तुम्हारी। आज जब जहाँ किया था राजा ने, आज तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये बचन दिया महाराजा ने, तेरा ही पुत्र। महारानी जो कहना दो, अब इस चालाकी को देखो, किस तरह पलटा देते हैं। जो जो भाई चल भरत दोनों जो मामा के घर रहते हैं। मंत्रा, मैं भी तो महारानी कौशल्या की तरह राम की माई तो हूँ। मुझको सम्मान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। चिड़िया के पंख यही मेरी दो आंखें। यदि भरत राम का दुलारा है, तो राम भरत का प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा। महारानी जो राम आपका पुत्र कभी नहीं बन सकेगा। लेकिन महारानी जो मैं समझा रही हूँ, फिर भी ना समझ बैठ रही। सुनो, अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का ख्याल मुझे बरसों तक गोद खिलाया है। मंत्रा, तू कैसे
ऐसी उल्टी सुल्टी बातें कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं महारानी जो मैं तो समझा बाकी ही कह रही हूँ, फिर भी तुम ना समझो। समझो, तू बुद्धिमती या बूढ़ी है, तू ही अपने कान की सिखा मुझको। कहते हो मन को राज की नहीं, वह सरल उपाय बताओ। ठीक है महारानी जी, ठीक है महारानी जी। राजा ने जो आपको जो वचन मांगने को कहा है उनको मांग लीजिए। सुनिए, अरे मांगना खूब चतुराई से। महारानी जी सुन रही हो, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। आज उस समय मांगना राजा से, सौगंध राम की खा जाए। हमें मांगना आए कहना। महारानी जो कैसे कहना है महाराज से? कहना दो वचन मांगती हूँ। अरे राजा श्री बरदलाल जी हो, 14 वर्ष को रामचंद्र सब जीवन कर बर्बादी हो। मंत्रा, बहुत अच्छा विचार, मुझे तेरी बातें समझ में आ रही है। मंत्रा मेरी प्यारी दादी, तेरी मति को बलियारी है अब से व्रत तेरा, तू ही उसकी जिम्मेदारी। महारानी जो आप तो रानी की रानी रहोगी, भरत की माँ रहोगी, हम तो केवल एक दासी ही ठहरे, हम तो दासी ही रहेंगे महारानी जो।
महाराज की जय हो। महाराज महारानी कैकेयी को भवन में है। वो भवन में इस समय इस सुअवसर पर प्रिय मैं तुम्हारे पास भी आया। उठिए प्रिय, उठिए, उठिए प्रिय। अरे आंखों ने त्रास दिया, मैं आपके फुड़वा दूंगा। मैं जो जिद्दा करवा बोली हो मैं जिद्दा करवा दूंगा। मैं उठो प्रिय, उठो, सोल श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? हो रानी। महाराज, हमारी के सर्वनाश के कारण आप स्वयं है महाराज। मैं आप स्वयं, हाँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। मन में लगते हो स्वार्थ भाव, सच मनाने आए। हे प्रिय, ये दशरथ तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इसे अपराध का दंड दो। तुम्हें दशरथ की सौगंध, तुम्हें राम भरत की सौगंध। हाँ हाँ, भरत का मांस स्वादिष्ट होगा, मैं भी आप ही के लिए। ओह प्रिय, ये क्या? प्रिय, इस शंका को त्याग दो। यह दशरथ आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तो सुनिए महाराज, आपने मुझे देवत्व संग्राम में जो वचन दिए थे वो दोनों बार आज मानने का समय आ गया है। लेकिन महाराज, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं कि कहीं तुम अपने वचनों को निभा नहीं पाओ। इसलिए कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये कि हे राजन, तो पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अभिला को मत करेगा। सच्चे हो तो ये रघुवंशी, सौगंध मेरा प्रिय, उन वचनों पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, किंतु इस समय उनको मांगना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। प्रिय, शंका उत्पन्न कर रहा है। रघुकुल की आन है, इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। ये वचन भंगना हो पाए तो गंध राम की रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन मिल जाए। तो सुनो प्राणनाथ प्राणपति, पहला मैंने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदिनी के बदले निज सुति को राज महाराज, पहले वचन में मैं भरत के लिए अयोध्या का राज अभिषेक मांगती हूँ। दूसरा वचन सुनो राजन, दूजा वचन जो है मेरा, तुम्हें
वनवास मत मार, मत मार प्रिय मत मार। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, डोली पैदा राम के लिए वनवास मत मार, मत मार। मेरी रानी यही है मेरी रानी यही है ये दो वरदान तुम्हारे दादी मांग प्रिया मन में हर साथी ये मांग भरत को राज राम को अरे तू मत मांगे बनना मेरी रानी आई है रानी आई है रानी आई है ये दो वरदान तुम्हारे साथी नाम प्रिया मन में हर साथी दो वरदान तुम्हारे साथी नाम प्रिया मन में हर साथी मांगे भरत को राज राम को मत मांगे बनवा मेरी रानी आई है ये चार सुत मुझको विधाता ने बुढ़ापे में दिए ये प्राण प्यारे हैं सभी सर्वस्व है मेरे लिए ये राम अति प्यारा तुम्हें अरे मुझको भी प्यारा राम है अरे राम के बिन जगत में जीना मेरा धिक्कार है अरे भरत राम मेरे तो लेना सत्यमान प्यारी ये कहना राम मेरे को लेना सत्यमान प्यारी ये कहना किंतु राम के बिन जीवन की मत करवानी रानी आई है हरे राम का मन गमन सुन सीता लखन भी जाएंगे फिर हाय मेरे प्राण क्या इस देह में रह पाएंगे ये भरत व्याकुल अवध का अरे शासन संभालेगा नहीं अरे मंदमती अब भी समझ तू मान जा मेरी कही अरे भरत राम है राम भरत है तो ही पर एक प्राण है भरत राम है राम भरत है तो ही पर एक प्राण है अवध घातनी महापापनी मरकर तू जाना मेरी रानी आई है मेरी रानी आई है महाराज अगर देने हैं तो दीजिए वरना साहब इनकार कर दीजिए एक पलड़े में आपके धर्म और दूसरी तरफ आपके वचन अरे पापी, मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था
प्रयास किया है। तू कहती है मुझको अभिमान धर्म पर है। हाँ, मुझको अभिमान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हाँ मंत्री सुमंत जी, हमें सबको यही चिंता हो रही है कि आज महाराज अभी तक दरबार में नहीं आए। बहुत अच्छा। राम 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 माइक पे सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका कुछ भेद नहीं बदलाते। तुम जल्दी जाओ और राम को बुलवा लाओ। रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाली माता के चरणों में राम का प्रणाम। हे माँ, क्या पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो रामलक्ष्मण को बुलवाऊं? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? या तबीयत कुछ आई है? नहीं पुत्र, इनकी दवा राज वैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है। यदि तुम चाहो तो इनका दुख दूर कर सकते हो। पिताजी के दुख का कारण मैं। हाँ, बताओ फिर मैं वह कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे पिताजी का दुख दूर हो सके? बेटे राम, महाराज के ऊपर तुम्हारा अत्यधिक स्नेह होने के कारण वे तुम्हें वन जाने की आज्ञा देने में संकोच कर रहे हैं। आज्ञा? कैसी आज्ञा मतलब? बेटे राम, देवत्व संग्राम के समय महाराज ने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। वो दोनों वरदान मैंने मांग लिए, बस ये 2 वरदान देने में ही उन्हें संकोच हो रहा है। वो 2 वरदान क्या थे मतलब? मैंने पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राज अभिषेक और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस इन्हीं 2 वरदान देने में ही संकोच हो रहा है। बस इतनी सी बात। पिताश्री की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुसरण, छोटे भाई का राज अभिषेक, मुनियों के दर्शन और मेरा करना। बस इतनी सी बात, या और भी कोई दुख का कारण है? नहीं, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम्हें इन्हें समझाओ कि अपने वचनों का पालन करे और तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे। संसार में निंदा और अपराध दोनों से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है।
क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता के मनोरथ को जान ले और उस पर आकर्षण करने लग जाए। पर दुख मुझे केवल इतनी सी बात का है कि आपने इतनी सी बात पर अपने शरीर को इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाई। इससे यह सिद्ध होता है या तो आपको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था या मेरी सेवा भक्ति पर कुछ शंका थी। हे पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त कर सकूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर एक बार पुनः आपकी चरण वंदना में उपस्थित होता हूँ। हे माँ, मुझे अब आज्ञा दी। सही समय पर आए हो। आसन ग्रहण करो। नहीं माँ, ये सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन उचित हुआ। नहीं माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं कि मुझे आसन पर नहीं गुस्सा पर बैठने का समय आ गया माता। मेरे पुत्र, बेटे राम, तुम राज करने जा रहे हो या तपस्या? तपस्या माता। क्या? महाराज मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेज रहे हैं। नहीं। और अयोध्या का राज छोटे भाई भरत को दे रहे हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कहो। ये मत कहो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धीरज रखो मत से। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धीरज होना शोभा नहीं देता। परंतु क्यों? इसलिए महाराज ने क्या था कि अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से हे गुरुजी, वैष्णव भक्त निकलना के ये नेक कार्य करवा दीजिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका एक ही रात्रि में मन बदल गया। Oh,
की कोटि करवाऊं वाले कल पहली थोड़ी मगी झाला अति सुखी आऊं
वचन ले चुका हूँ, इसलिए अब मुझे वन में जाना ही होगा। यारो को मुझे हे माता करो आशीष भरा मेरे पर पे रखो मेरी ओ माता मेरी सुन ले जाते जाते थोड़ा सलामत दे दो जाते जाता प्यारी मेरी सुनने में तारी ना रोकोगे ना रोको मुझे नहीं माँ, तुम मेरे पीछे नहीं आओ। पहले कुआर फिर संतान, यही आर्य नारी का धर्म है। इस पुरुष का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा की बात होती है। आपको ऐसी बात आपके मन में भी नहीं लानी चाहिए। और आपके पति आपकी गति है। आप मेरे धर्मात्मा पिता को इस असहाय अवस्था में छोड़कर आप मेरे पीछे नहीं आओगी माँ। और माँ, 14 वर्ष की तो बात है, 14 वर्षों में पलक झपकते ही निकल जाते हैं माते। क्या कहा? 14 वर्ष? 14 वर्ष मेरे लाल तेरे बिना 14 वर्ष। ठीक है, तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर। अरे सबके नियम, सबके धर्म, सारे व्रत पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरे लाल अकेले नहीं जाएंगे तो गंगा। नहीं माँ, अरे मेरे लाल, तुमने बन जाने के लिए मुझे आशीर्वाद मांग लिया, आके मांग लिए, पर तुम्हें ये नहीं पता मेरे लाल कि तुम आओ। यह सब क्या हो रहा है? मेरी पुत्री कैसी विडंबना है, कैसी गति है प्रभु की, कैसी गति है समय। मेरी बेटी अब पति को विदा करने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी, तुम्हारा लाल, ये लाल, ये मन को जा रहा है, तपस्या करने मन को जा रहा है। मैं सब सुन चुकी हूँ, सब जान चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपसे आज्ञा मांगने आई हूँ। ये क्या कह रही हो सीते? तो बन जाएगी, हम भी बन जाएगी। जहाँ ले जाएंगे बन जाने का समझती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है प्रभु। जानने की क्या आवश्यकता है ना? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते, जो पैर कभी मखमल के मुलायम गंदों से नीचे नहीं
वो उन पिछले रास्ता भयानक जंगल कांटे पत्थर भरे रास्तों पे तुम कैसे चल पाओगी सीते? बाद में पछताओगी सीते। बिना पति सोना है संसार, सोना है बिना पति, सोना है संसार। ये आदेश है, अपने धर्म के साथ साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन। भाई भाई समस्त नाते पीछे रह जाते हैं, केवल केवल स्त्री ही अपने स्वामी के भाग्य का अनुकरण करती है ना। सीते, मेरी बात मानो और तुम यहीं बनी रहो। मेरी बात सुनो।